तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप लोगों के लिए बीपीएससी परीक्षा के लिए दोस्तों मैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपका 30 नंबर का होने वाला है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब आप 30 नंबर में 9 नंबर लाएंगे तभी आपका दोस्तों ये क्वालिफाइंग होगा, वरना आपका नेक्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा, पार्ट 2 आपका चेक नहीं होगा। जैसा कि आप लोग को पता है 150 नंबर का इस बार पेपर होने वाला है, जिसमें 30 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इसमें देखिए 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए और कितने क्वेश्चन आपको कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आप नए आए तो आप लोग जाकर चैनल पर चेक करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप लोग सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी और ये लैंग्वेज टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका कवर हो रहा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप, ये पैराग्राफ है तो आप इस पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़िएगा। तो आप इसको पॉज करिए और इस पैराग्राफ को पढ़िए। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोगों ने कर दिया है, आप इसको पढ़िए और उसके बाद दोस्तों एक बार इसको पॉज करिए, उसके बाद पढ़िए और इसका फिर जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने पॉज करके। अब इसके आंसर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आपका वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं भाषा की मुख्य विशेषता क्या है। तो अगर भाषा की मुख्य विशेषता क्या करें तो अभिव्यक्ति की स्पष्टता है। क्या दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्पष्टता है जो भाषा की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है। तो नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने मुख्य योग्य बात क्या है। तो ये दोस्तों क्या है, भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग है। क्या दोस्तों? भाषाई पूर्वाग्रह का ये त्याग है दोस्तों। ये आपके आंसर इसी में मिल जाएंगे। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप इससे आंसर ढूंढ पा रहे होंगे कि इसका आंसर कहाँ पर है दोस्तों। इसका आंसर देखिए, याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की पूर्ण मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। आप पढ़िएगा, उसके बाद इसको हल करिएगा तो आप ज़्यादा आसानी से हल कर पाएंगे। भाषा का संबंध किससे? सीधा संबंध की बात करें तो भाषा का संबंध दोस्तों सीधा संबंध जनता से। किससे दोस्तों? भाषा का संबंध सीधा जनता से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 4 क्वेश्चन तक आपके पैराग्राफ थे, तो आप इसको देखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस बार नॉर्मल पेपर नहीं रहने वाला। वैज्ञानिक तथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है दोस्तों? क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके सिंपल क्वेश्चन तो रहने वाले नहीं। इसमें आपके 8 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 22 हिंदी के। तो चलिए इसका आंसर आप देखिएगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना। तो किसको? पाठकों को नए शब्दों का बोध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पैराग्राफ करके करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो भाषा शब्द से उत्पत्ति नहीं है? तो डिंग डांग सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? डिंग डांग सिद्धांत है जो भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं। बाकी अनुकरण सिद्धांत, बाहु सिद्धांत और कहानी कथन सिद्धांत से जो ये भाषा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपका जीवन उज्ज्वल हो किस प्रकार का वाक्य है। तो जो आपका जीवन उज्ज्वल हो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये दोस्तों किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों है किस प्रकार का वाक्य है? ये है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। पिछला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं संबंधित है। हाँ तो चलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से नहीं संबंधित है दोस्तों। ये इसका आंसर डी होगा। कहानी कथन सिद्धांत जो है दोस्तों भाषा से संबंधित नहीं है। इसमें किसमें कौन सा सिद्धांत? भाषा उत्पत्ति से। दोस्तों भाषा उत्पत्ति से बात करें तो कहानी कथन का सिद्धांत उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य में सर्गों के नाम झंडा, श्रद्धा, लज्जा आदि है। किसका दोस्तों? नाम इड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि है। तो इसमें किसमें है दोस्तों? आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। कामायनी दोस्तों, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कवि रचना है। क्या दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर लगे तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको दोस्तों करेक्ट कर दीजिएगा, उसको कमेंट पिन कर दिया जाएगा। अगर आपको आंसर गलत लगे तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। निम्न छंद में के प्रथम और तृतीय पद मात्राओं की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना इनमें से मात्राओं की संख्या क्या है। तो सोवा तोड़े पीठ पटु श्याम सलवने गाथ मनो नीलमल शैल परे आतो प्रयोग प्रभात। दोस्तों इसमें आप लोग पहले बताइएगा कौन सा क्या है इसमें दोस्तों। तो इसमें मात्राएं आप गिनिएगा, तो यहाँ मात्रा किस तरह से गिनी जाती हैं आप लोग को पता होगा, तो इसमें गिन कर आप बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं दोस्तों। इस तरह से मात्राएं आप गिन सकते हैं, 1 2 1 2 करके आप इसमें गिनिएगा, देखिएगा और पॉज कर दिया आप कितनी इतनी मात्राएं हैं। तो इसमें दोस्तों 13 मात्राएं। क्या दोस्तों? इसमें 13 मात्राएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा
उपचारात्मक उपाय सही नहीं है। तो दोस्तों श्रवण बाधित बच्चों के लिए इनमें से कौन सा उपचारात्मक उपाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है की बात करी गई है? तो इनमें से दोस्तों ये शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाएं, मतलब लंबे लंबे वाक्य को पाठ करते जाएं, ये इसमें से शामिल नहीं है। बाकी ऐसे बच्चों को शिक्षक के पास बैठना चाहिए। बोलते या पढ़ते समय इन बच्चों को अध्यापक के होंठ उच्चारण करते हुए दिखने चाहिए। शिक्षक को छोटे छोटे वाक्यों को स्पष्ट और धीरे धीरे बोलना चाहिए। दोस्तों ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए कार्य उपचारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं। जो वक्ता द्वारा कथन सुनते हैं जब उसको आप लोग लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? श्रुतलेख। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी बहुत लिखा होगा तो श्रुतलेख, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण में उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि कहलाएगी। तो यह विधि क्या कहलाएगी? जो व्याकरण शिक्षण में उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियमों और परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगी? ये आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी विधि है हिंदी साहित्य के स्मारक के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये दोस्तों निबंध विधि। कौन सी? निबंध विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश शब्द में संधि होगी, तो रजनीश में कौन सी संधि होने वाली है? तो रजनीश में दोस्तों दीर्घ संधि है। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि है रजनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी मात्रा है, तो ये दोस्तों दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध कारक है? तो इनमें से किस वाक्य में संबंध कारक है? तो दोस्तों इसमें यह मेरा सामान है। दोस्तों इसका भी ऑप्शन सही होगा, यह मेरा सामान है। इसमें संबंध कारक वाक्य है। किसमें दोस्तों? इसमें संबंध कारक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी रचना जो आदिकाल से संबंधित है? दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो है। कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो है, जो ये आदिकाल से संबंधित है। किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद बरदई द्वारा। किसे? चंद बरदई द्वारा दोस्तों ये रचना लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों इनमें से 3 मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है, तो इनमें से बताना लोकोक्ति कौन सी है। दोस्तों 13 कर देना दोस्तों मुहावरा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो दोस्तों यही है आपकी लोकोक्ति। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, बाकी खुशी के दिए जलाना, आसमान के तारे तोड़ना, ये दोस्तों आपके मुहावरे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की लिखित आकृति कहलाती है। तो अगर भाषा की लिखित आकृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों लिपि कहलाती है। क्या दोस्तों? भाषा की लिखित आकृति ये लिपि कहलाती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक के लेखक कौन है? ये दोस्तों मोहन राकेश हैं। कौन? मोहन राकेश हैं, जो आषाढ़ का एक दिन के लेखक के नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? तो सबसे बाद के काल के कौन से रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका फिर से एक गद्यांश है दोस्तों, वो पद्यांश है, ये गद्यांश है। तो इसको आप देखिए और 19 से 20 के 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, इसमें देखिए दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा ही देर लगेगा टाइम, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको ये देखिए, तो उसको पॉज करिए और इसके बाद इसको पढ़िए और उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है? तो भारतीय, तो उसमें से दोस्तों आपको बताना है, तो इनमें से कौन से हमारे अभिन्न अंग की बात करी गई है? तो दोस्तों उसमें शक, होड़, मंगोल। तो दोस्तों इसमें शक, होड़, मंगोल सारों की बात करी गई है। ये देखिए दोस्तों, शुरुआत में है शक, अरब, तुर्क, होड़, तुर्क, मंगोल। दोस्तों ये सारों की बात करी गई है। तो इसमें दोस्तों यही भारत संस्कृति में घुल मिलकर कौन सी हमारी संस्कृति का अभिन्न है? तो ये दोस्तों सारे हैं, शक, होड़, मंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महामानवता के सागर के लिए ये दूसरा उपयुक्त शब्द समूह हो सकता है। तो दूसरा उपयुक्त शब्द समूह हो सकता है, तो ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों मानवता का महासिंधु। चलिए इसमें देखते हैं, मानवता का महासिंधु, इसमें आप लोगों ने अगर देखिए लिया होगा तो दोस्तों इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, महामानवता, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महाभारत को महामानवता का सागर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें कर्मधारय समास की बात बताई गई है, जिसमें से कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों नील गाय में भी है कर्मधारय, पंचमुख में है, बाल मानस में है। तो इसमें किसमें नहीं है दोस्तों? सज्जन में जो दोस्तों तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। चलिए अब दोस्तों आप लोग को इंग्लिश के क्वेश्चन की बारी आई है। तो अब इंग्लिश क्वेश्चन दोस्तों आपके 1 से 8 से लेकर इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इंग्लिश क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और अपने नंबर हिंदी में आपने 22 में कितने क्वेश्चन करें तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और उसके बाद आप इंग्लिश का टेस्ट दीजिए, फिर इसके नंबर आप कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड, तो इनमें से किसका दोस्तों टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करते हैं? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका कॉन्जुगेटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमीटर डोमेन। तो दोस्तों इसमें से डोमेन दोस्तों ये तीनों सही है, मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिलेटेड। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इससे किससे रिलेट करता है? तो ये ऑप्शन आपका बताना इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ग्रामर एंड कंपोजिशन, किसमें दोस्तों? ग्रामर एंड कंपोजिशन से दो स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 हैज़ रिकमेंडेबल टू गिव द एक्सपोजर ऑफ अदर लैंग्वेजेस टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम। दोस्तों तो इसमें से आंसर आप लोग बताना है, तो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ग्रेड एंड क्लास, दोस्तों इसमें से दोस्तों ग्रेड एंड क्लास स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रेफर करती है, ग्रेड एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ। द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस। क्या दोस्तों? ऑडियो सेंस, जब ऑडियो सेंस है जो लिसनिंग ऑफ फंक्शन का ऑडियो सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स आर यूज्ड। तो टीचिंग एड्स आर यूज्ड फॉर किसके लिए दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑल मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग है ना, और इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड मेकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व लर्निंग, प्रेजेंटेशन दोस्तों, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो टीचिंग एड्स आर यूज्ड मतलब टीचिंग के लिए क्या क्या ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये दोस्तों यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेमिडियल टीचिंग। तो दोस्तों रेमिडियल टीचिंग के बारे में आप लोग को इसमें बताना है क्या सही होगा। तो इसका दोस्तों क्या सही होगा? तो इसमें दोस्तों इसको मतलब आपको मिलाना है, इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो चलिए उसको आप देख लीजिएगा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके कहाँ गया ये, इसका आंसर आप लोगों का क्या रहने वाला है? तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसका आंसर 5, 2, 4, 3, 1। पहले 5 आएगा सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद 2 आएगा एडप्टिंग द करिकुलम, और इसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल्स, इसके बाद आएगा दोस्तों चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, इसके बाद आएगा ये दोस्तों 1 नंबर कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल्स। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 8 दोस्तों, फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन अपवर्ड। दोस्तों इनमें से आपको एरर बताना है, तो इनमें से किस पार्ट में आपको एरर है, तो ये आप लोग को बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो इनमें से कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, ये क्वेश्चन एरर बताना है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन में आपको एरर मिलेगा? तो ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। दोस्तों इसमें आया दोस्तों, इसका आंसर सी सही होगा, मतलब बट समबडी दोस्तों बट के साथ आल्सो यूज होता है, तो यहाँ पे आल्सो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को भी एरर बताना है। तो इसमें एरर आपको कहाँ पे मिलेगा? आई लाइक्ड दैट ऑपर्चुन मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रोवोड देमसेल्व। तो इसमें दोस्तों ये आंसर सही होगा, इसमें बी आपका सही होगा। एंड केम आउट विक्टरीज, तो इसका आंसर बी सही रहने वाला है आपका। दोस्तों ये आज का टेस्ट समाप्त होता है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग के इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 8 में आपने कितने सही कर पाए, 22 के आपकी हिंदी में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आप लैंग्वेज टेस्ट को पास कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएं लैंग्वेज टेस्ट आपने पास कर पाया या नहीं, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट पास करने के बाद ही आपका नेक्स्ट पार्ट चेक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर दोस्तों जाएँ, आप लोगों के लिए काफ़ी
मैटर पड़ा हुआ है दोस्तों, आप इस पे जाकर देख सकते हैं। जियोग्राफी दोस्तों, हिस्ट्री और साइंस के दोस्तों 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन दोस्तों। आप चैनल पर विजिट करिए, आपकी प्रैक्टिस चल रही है तो आप लोग जाके चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारा कुछ चैनल पर विजिट करिए, आप लोग सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।